नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी के वेबसाइट पे ये पीडीएफ डाउनलोड हुआ है जो कि रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित है। और 1 to 5 का भी रोस्टर क्लियर हो गया, 6 to 8 का भी रोस्टर क्लियर हो गया है। तो पिछले वीडियो में हमने 1 to 5 का देखे थे रोस्टर। इस वीडियो में देखते हैं 6 to 8 का किस किस सब्जेक्ट में कितना सीटें हैं। और कुछ तो सीटें पहले से कम हुई है, फिर भी आइए हम लोग देखते हैं कितना सीटें हैं। और देखिए, ये आपका बीपीएससी से वेबसाइट से लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू बेरी रोड, पटना। अल्प संशोधित पत्र जो पिछले बार आप लोग का हुआ था, जो निकला था वैकेंसी में कि इतना सीटें हैं, उसमें कुछ संशोधन हुआ है। संशोधन उसमें होकर ये फिर से मिला है, क्योंकि देखते हम लोग क्या है इसमें। और 1 to 5 का हम लोग देखे थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें 25,000 टोटल 25,500 पद है। और 6 to 8 में जो है आपका टोटल पद है 18,973 पद आपका टोटल इसमें दिया हुआ है, जो कि हर सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कौन सब्जेक्ट में कितना है। देखिए, सब्जेक्ट में क्या है आपका, गणित में है 2207 सीट अनारक्षित कैटेगरी में है, 2207 सीट पुरुषों के लिए, और 1094 जो है आपका ये है महिलाओं के लिए। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए है 479 सीटें हैं, और 230 सीटें जो हैं महिला के लिए हैं। और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी जो बोलते हैं, बीसी में 599 सीटें हैं, और पुरुष के लिए और महिला के लिए 259 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है 923 सीट पुरुषों के लिए, और 418 सीट जो है वो महिलाओं के लिए है। वैसे दोस्तों, अनुसूचित जाति में आपका 1144 सीटें पुरुषों के लिए है, और 466 सीटें जो है महिला के लिए है। वही अनुसूचित जनजाति में 72 सीटें पुरुषों के लिए हैं, 16 सीटें महिला के लिए हैं, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 199 सीटें हैं। ये आपका गणित और विज्ञान में था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में क्या है दोस्तों, ये आपका 1512 सीटें हैं जो है पुरुषों के लिए है, और 748 सीटें जो है महिलाओं के लिए हैं। वैसे ही 339 सीटें जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर के पुरुषों के लिए है, और 164 है आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए। वैसे पिछड़ा वर्ग जो बीसी कैटेगरी में आते हैं 414 पुरुषों के लिए है, और 178 जो है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी होते हैं 666 सीटें उसमें हैं पुरुषों के लिए, और 299 सीटें महिलाओं के लिए। ये हम लोग आप लोग देख रहे हैं एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। वैसे अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं 291 सीटें पुरुषों के लिए, 664 सीटें हैं, और महिलाओं के लिए 291 सीटें हैं। और 41 सीटें हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी कह सकते हैं, और 9 सीटें महिलाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं। और हिंदी में क्या है, हिंदी में दोस्तों हम लोग का है 1023 सीट है पुरुषों के लिए सामान्य में, और 503 महिलाओं के लिए। और वैसे ही 250 है आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए पुरुषों के लिए, 116 महिलाओं के लिए। और वैसे 319 जो हम लोग का है ये आपका पिछड़ा वर्ग के लिए हिंदी में 319 सीटें हैं पुरुषों के लिए, और 126 महिलाओं के लिए। अब एससी में हम लोग देखते हैं 570 सीट है जो हिंदी का पुरुषों के लिए, और 220 सीट महिलाओं के लिए। एससी में देखते हैं 539 सीटें पुरुषों के लिए, और 202 सीट महिलाओं के लिए। और 31 सीटें आपका इसमें है महिलाओं के लिए, और 6 सीटें हैं पुरुषों के लिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इंग्लिश, अंग्रेजी का है। अंग्रेजी में दोस्तों क्या है 1289 सीटें जो हैं पुरुषों के लिए है, 636 सीटें महिलाओं के लिए। ये दोस्तों सामान्य में है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें ईवीएस में क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर का 296 सीटें जो है पुरुषों के लिए है, और 142 सीटें महिलाओं के लिए। कुछ सीटें कम हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं ये आपका उसमें इंग्लिश हो गया हम लोग का। उसके बाद देखते हैं ये आपका उसमें क्या है 395 सीटें जो है बीसी कैटेगरी के लिए है, और 165 महिलाओं के लिए बीसी कैटेगरी में इंग्लिश का सीट। 645 सीटें जो है ईवीएस, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 645 पुरुषों के लिए है,
और 268 है महिलाओं के लिए। वैसे ही आपका SC के लिए देखते हैं 708 सीटें हैं और 253 सीटें महिलाओं के लिए, और 47 सीटें इसमें है और 5 सीटें ये महिलाओं के लिए 5 सीटें हैं। तो दोस्तों उन्होंने देते हैं संस्कृत में। संस्कृत दोस्तों क्या है, संस्कृत में आपका है 555 सीटें जो है पुरुषों के लिए है, 267 सीटें महिलाओं के लिए हैं सामान्य में, और 138 सीटें जो हैं पुरुषों के लिए हैं और 60 सीटें महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए। और BC कैटेगरी में जो आता है पिछड़ा वर्ग यानी BC2 कह सकते हैं, 227 सीटें जो पुरुषों के लिए है और 66 सीटें महिलाओं के लिए। और EBC जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है, BC1 में 393 सीटें जो महिलाओं के पुरुषों के लिए है, 110 सीटें महिलाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखते हैं 404 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति में है और 96 सीटें महिलाओं के लिए। और जो SC में होता है 32 सीटें उस पुरुषों के लिए है, इसमें महिलाओं के लिए सीट कोई नहीं है। और दोस्तों देखते हैं उर्दू का हम लोग, तो उर्दू में आपका 521 सीटें जो है पुरुषों के लिए है, 252 सीटें हैं महिलाओं के लिए। वैसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर के महिला पुरुषों के लिए 113 सीटें, महिलाओं के लिए 46 सीटें। और वैसे ही पिछड़ा वर्ग में देखते हैं जो BC2 आता है 160 सीटें पुरुषों के लिए, 58 सीटें महिलाओं के लिए। और दोस्तों उसमें अब देखते हैं हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 212 सीटें पुरुषों के लिए, 83 सीटें महिलाओं के लिए। और इसमें आप देखते हैं ST वाले में 355 सीटें पुरुषों के लिए, 106 सीटें महिलाओं के लिए। SC में 23 सीटें पुरुषों के लिए, महिलाओं की सीट यहाँ पे काट दिया गया है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं ये आपका पिछड़े वर्ग की महिला के लिए अलग सीट पूरा ये है, तो इसमें इतना सीटें हैं। और कुछ दिव्यांग के लिए भी सीट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। दिव्यांग के लिए देखिए, दिव्यांग के लिए क्या है, दृष्टिबाधिक में 52 सीटें हैं, मूक बाधिर में 55 सीटें, अस्थि दिव्यांग में 54 सीटें और मनोविकार में 54 सीटें हैं। ये दोस्तों इसे है आपके कट में गणित विज्ञान में ये है 52, 55 और 54, 54, 52। देखिए है जो नाती पोता दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी के, ये सीटें आरक्षित 2% रहता है, 112 सीटें इन लोग के लिए है। वैसे ही सामाजिक विज्ञान में आते हम लोग देखते हैं तो 33 सीटें जो होती हैं मुखबाधित दृष्टिबाधित में है, मुखबाधित में 36 सीटें, 38 सीटें आपका अस्थि दिव्यांग में, मनोविकार में 37 सीटें और इसमें आपका 68 सीटें। तो कुछ सब्जेक्ट मिला के दोस्तों ये देखिए, अब 29 आपका हिंदी में दिखता है 29 सीटें इसमें है दृष्टिबाधित में, और मुखबाधित में 28 सीटें हैं, अस्थि दिव्यांग में 29 सीटें हैं, मनोविकार में 25 सीटें हैं और स्वतंत्रता सेनानी के 54 सीटें हैं। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश टोटल 31 सीटें इसमें है और 31 सीटें आपका है दृष्टिबाधित में, 33 सीटें मुखबाधिर में है, अस्थि दिव्यांग में आपका ये हो गया आपका अस्थि दिव्यांग में 32 सीटें हैं और मनोविकार दिव्यांग में 33 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं संस्कृत में क्या है। संस्कृत में 11 सीटें हैं दृष्टिबाधित के लिए, और मुखबाधित के लिए 24 सीटें हैं, अस्थि दिव्यांग के लिए 20 सीटें हैं और मनोविकार दिव्यांग के लिए 10 सीटें हैं। और लास्ट में देखते हैं उर्दू का हम लोग है, तो उर्दू में क्या है आपका, उर्दू में है दृष्टिबाधित के लिए 10 सीटें और मुखबाधिर के लिए भी है आपको 22 सीटें हैं और अस्थि दिव्यांग के लिए आपका 9 सीटें हैं और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 5 सीटें हैं। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या है। अब देखिए दोस्तों ये जो हम वैकेंसी जो निकली थी वो शिक्षा विभाग का है और उसके बाद कल्याण विभाग का है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आता है, जो वो सीटें थी वो शिक्षा विभाग की थी। ये देखिए इसमें कुछ सीटें हैं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सीटें, तो 210 सीटें यहाँ भी हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। दोस्तों 1 से 5 वाले में है अनारक्षित में 52 सीटें हैं और 52 सीटें पुरुषों के लिए है, 32 सीटें महिलाओं के लिए हैं। और आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है उनके लिए 1 to 5 में 21 सीटें हैं और 7 सीटें महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग में BC2 में 22 सीटें हैं और ये आपका 8 सीटें हैं महिलाओं के लिए।
EBC जो था पिछड़ा वर्ग, उसमें 36 सीटें पुरुषों के लिए है और आपका 13 सीटें महिलाओं के लिए है। वैसे अनुसूचित जनजाति में है आपका जाति में 32 सीटें हैं, 33 सीटें ये पुरुषों के लिए, 12 सीटें महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति में 3 सीटें हैं आपका पुरुषों के लिए, 1 सीटें महिलाओं के लिए। और वही कुल पद था आपका 210 पद जो था 1 to 5 में रोस्टर में, और ये 6 से 8 में जो शिक्षा विभाग तो था उधर 18 या कुछ सीटें थी। उसके बाद शिक्षा विभाग में जो है ये BC कल्याण विभाग में जो है 126 सीटें हैं। उसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है देखिए, अंग्रेजी में सीटें क्या है आपके, ये जो होता है दोस्तों 6 से 10 तक के लिए एक ही होता है क्वालिफिकेशन। जैसे इसमें आप माध्यमिक में हो सकते हैं और मध्य विद्यालय दोनों के लिए। तो इसमें भी कुछ सीटें हैं आप लोग का देख लीजिए। अंग्रेजी में 6 सीटें हैं और 2 सीटें महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर 2 सीटें हैं, इसमें महिलाओं के लिए नहीं है। पिछड़ा वर्ग की 2 सीटें महिलाओं के लिए, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। तो कुल मिला के 126 पद इसमें है। देखिए दोस्तों, ये आपका 13 तारीख का 13/11/24 का है परीक्षा नियंत्रक TRE बिहार लोक सेवा आयोग। तो ये था हम लोग का न्यूज़ दोस्तों। कुछ सीटें कम हुई हैं मगर आपका रोस्टर क्लियरेंस हो गया है। देखिए 6 to 8 में के लिए आपका कुल है 18,973 पद हुआ है ये 6 to 8 के लिए। और वैसे ही 1 to 5 का कुल पद है 25,505 पद हैं। तो दोस्तों ये आपका रोस्टर तो क्लियर हो गया है। जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को 2-3 दिन के अंदर मिलेगी। दोस्तों इसी तरह वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी समाचार आपको मिलेगा। TRE 4 का भी न्यूज़ दिया जाएगा इसमें, और इस चैनल पे आपको TRE 4 की तैयारी भी कराया जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद,